हाय, दिस इज़ प्रदीप हियर। निफ्टी में क्या हो रहा है? ये गैप अप खुल रहा है, गैप डाउन खुल रहा है, निफ्टी नीचे बंद हो रहा है क्लोजिंग, और दूसरे दूसरे दिन सुबह में सीधा गैप अप और 25,000 से सीधा गैप डाउन होकर 24,000 आया। मैंने लास्ट एपिसोड में भी बताया था कि यहाँ से कुछ करेक्शन हो सकता है, और यहाँ से अगर ये लेवल टूटा जो हमने बात करी थी बुल ट्रैप लास्ट एपिसोड में, और वो चीज़ हुई और वहाँ से मार्केट सीधा 24,000 तक गया, जो लेवल्स बताए हुए थे वहीं तक वो आया, राइट। बट अब क्या हो रहा है, बुल्स और जो बेयर्स है ना वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं। बुल्स जो है वो मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं, गैप अप खुल रहा है, और बेयर्स क्या कर रहे हैं, खुल तो ऊपर रहा है बट उसको वापस से नीचे लेके जा रहे हैं। तो दोनों बीच में एक टग ऑफ वॉर चल रहा है। अब देखते हैं कौन जीतता है। लेट्स लुक एट इन द मार्केट कि कौन जीतेगा। बुल्स जीतेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा, अगर बेयर्स जीतेंगे तो मार्केट नीचे जाएगा। बट हम एज अ ट्रेडर चार्ट से पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, राइट। सो लेट्स लुक एट एनालिसिस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रदीप नवलानी। लेट्स लुक एट चार्ट, व्हाट्स चार्ट आर सेइंग। सो एंड ऑफ द वीक ऑफ द मार्केट 9th August 2024। हम बात करेंगे मेजर मार्केट इंडेक्स की। सेक्टर, कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्मर है, कौन सा सेक्टर अंडर परफॉर्मर है, कौन से मोमेंटम सेक्टर है, कौन से मोमेंटम स्टॉक्स हैं, और कौन से ट्रैकिंग स्टॉक्स हैं जिनको हम ट्रैक कर रहे हैं, राइट। मार्केट इंडाइसेस, अब जो निफ्टी है वो 1.5% डाउन, राइट। बैंक निफ्टी 1.5% डाउन, सेंसेक्स डाउन, फिन निफ्टी डाउन। मतलब वही हुआ जो मैंने बात करी थी कि बुल ट्रैप हुआ और वहाँ से मार्केट नीचे एकदम 25,078 का हाई बना के आया, और क्लोजिंग आई है 24,000 के नज़दीक, 24,300। 24,000 एक क्रूशल लेवल है, राइट। तो एक वो होल्ड करके बैठा है। अगर ये 24,000 टूटेगा तो फिर नीचे जाने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सो बी कॉशियस इन द मार्केट। सेम बैंक निफ्टी भी 53,000 से आकर 50,000 पे अटका। सेक्टोरियल इंडाइसेस, अगेन फार्मा, कब से बोल रहे हैं फार्मा फार्मा फार्मा, सारे स्टॉक्स ऊपर। अगेन बेस्ट सेक्टर जो था वो फार्मा, और लोएस्ट सेक्टर है क्या है, निफ्टी मेटल। हाईएस्ट परफॉर्मर क्या थे लास्ट वीक के, निफ्टी एफएमसीजी, मीडिया फ्लैट, बाकी ऑटो डाउन, रियलिटी डाउन, आईटी डाउन, प्राइवेट बैंक डाउन, सारे के सारे जो भी है वो माइनस में है, 2-2%, 3-3%। मतलब कुछ तो बड़ी गड़बड़ है, राइट। ओके, चलो लेट्स लुक एट। ये हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं तो उन्होंने कुछ कमेंट्स किए थे, तो उनकी स्टॉक्स देख लेते हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड अफेक्शन। अगर आप भी चाहते हो कि हम आपके लिए एनालिसिस करें, राइट, तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए कि आप क्या चाहते हो, कौन सा स्टॉक्स चाहते हो जिसका हम एनालिसिस करके आपको दें, राइट। सबसे पहले है बेल। मंथली स्ट्रॉन्ग है, वीकली भी स्ट्रॉन्ग है, और डेली पे बट एक चीज़ इसमें तकलीफ़ वाली है। ये क्या है, अब जो ऊपर जाने वाला था हायर हाई, बट उसकी जगह पे अब लोअर लो बना रहे हैं। अब ये 280 के जो लेवल्स है ये बहुत क्रूशियल लेवल है, राइट। अगर ये इसके नीचे गया तो फिर इसमें डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। सो बी कॉशियस। अगर ये लेवल के ऊपर जाता है 320 के ऊपर तो ये अगेन बुलिश हो जाएगा, राइट। बट फिलहाल के लिए ये डाउन ट्रेंड दिख रहा है, सो बी कॉशियस। यस बैंक, ये तो भाई मंथली बुलिश, वीकली डाउन ट्रेंड टू साइडवेज, डेली पे भी देखो लाल लाल कैंडल्स है सारी। ग्रीन क्या है, एक ग्रीन बन रही है, फिर बाकी सारी की सारी लाल है, सो अवॉइड। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये भी डाउन ट्रेंड, मंथली बेरिश, वीकली भी बेरिश, और डेली भी एकदम नीचे, अवॉइड। साउथ बैंक, बैंक सारी नीचे, मंथली नीचे आ गया, वीकली भी डाउन ट्रेंड, डेली भी डाउन ट्रेंड, और 40 भी तोड़ दिया, राइट, एकदम नीचे, अवॉइड। आइडिया, एक आइडिया जो बदल दे आप सबकी दुनिया, वोडाफोन आइडिया। लेट्स लुक एट। मंथली भी बुलिश है, वीकली भी बुलिश है, राइट, और डेली पे क्या आ गया, सपोर्ट पे है अब, राइट। ये 15 रुपये का जो लेवल है वो बहुत क्रूशियल है, राइट। अब फिलहाल के लिए ये भी डाउन ट्रेंड दिखा रहा है बट सपोर्ट पे है ये, राइट। अगर ये ऊपर जाता है तो वेल एंड गुड, और अगर ये 15 रुपये के लेवल तोड़ता है तो इसमें और डाउन ट्रेंड होने की संभावना है। अजंता सोया, बैड, मंथली पे देखो एक पूरा साइडवेज एकदम,
वीकली पे भी साइडवेज और डेली पे भी साइडवेज, विक ही विक बना रहे हैं। और ये देखो RSI 40-60 के बीच में और प्राइस भी एकदम बीच में, सो नथिंग टू डू। इंडियन इंडाइसेस, सबसे पहले निफ्टी 50 मंथली चार्ट अभी भी इसका बुलिश है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं। वीकली चार्ट जो डाउन ट्रेंड, जो ये गैप डाउन खुला, हमने यहाँ पे बात करी थी, याद है? इस 24,750 के नज़दीक थे हम लास्ट वीक में जब मैंने एनालिसिस किया था संडे को। बट वो क्या था, और वहीं से मैंने बात करी कि यहाँ तक ये लेवल आ सकता है, और वही हुआ और वहीं तक वो लेवल्स आए, राइट। अब ये क्या है, यहाँ पे एक टग ऑफ वॉर चल रहा है, बेयर्स उसको नीचे लेके जा रहे। मंडे यहाँ पे क्या हुआ था, थर्सडे के दिन कैप डाउन हुआ और फिर फ्राइडे को फिर से ऊपर, और ये इस डे पे भी ये देखो यहाँ पे क्लोजिंग आई 24,000 के नीचे, बट खुला कहाँ, सीधा ऊपर। तो मतलब खतरनाक वॉर चल रही है। सो थोड़ा सा अवॉइड ट्रेडिंग के लिए या ओवरनाइट पोजीशंस के लिए हमको कुछ नहीं करना। अगर आप कैश में हो तो नो वरीज, बट फॉर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, निफ्टी बैंक निफ्टी अगर आप ट्रेड करते हो तो उसको ओवरनाइट मत लेके जाओ। बैंक निफ्टी अगेन वो भी बेरिश, मंथली 2 लाल कैंडल, वीकली 20 मूविंग एवरेज के नज़दीक, और डेली भी क्या हो गया, नीचे आ गया, 40 भी तोड़ दिया। अब वही है, सपोर्ट पे है, अगर ये सपोर्ट होल्ड करके यहाँ से ऊपर जाता है तो वेल एंड गुड, और अगर ये 50,000 के लेवल के नीचे गया तो इसमें और डाउन ट्रेंड आ सकता है। सेंसेक्स सेम चार्ट, मंथली बुलिश, वीकली बुलिश, डेली वही ऊपर नीचे। फिन निफ्टी मंथली बुलिश, ये वीकली भी बुलिश है और डेली सपोर्ट के नज़दीक है। सेम सिचुएशन एज बैंक निफ्टी, अगर ये होल्ड करता है यहाँ के लेवल्स तो यहाँ से और ऊपर, और अगर ये लेवल तोड़ दिया इसने तो और नीचे। फिलहाल के लिए लाल कैंडल ज़्यादा बन रही है और बड़ी बड़ी बन रही है, तो बी कॉशियस। सेक्टर्स, फार्मा हमने बात करी, सबसे ऊपर बुलिश, मंथली भी बुलिश, वीकली भी बुलिश और डेली भी बुलिश। सो सबसे पहला बेस्ट सेक्टर है फार्मा। FMCG मंथली बुलिश, वीकली बुलिश, डेली साइडवेज। मीडिया मंथली साइडवेज, वीकली पे अब थोड़ा थोड़ा अप ट्रेंड जाने की कोशिश, बट डेली पे रेजिस्टेंस के नज़दीक और 40-60 के बीच, सो अवॉइड। MNC मंथली लाल कैंडल, वीकली पे साइडवेज और डेली पे भी साइडवेज। ऑटो जो अब तक हमारा सबसे बेस्ट सेक्टर था, अब उसमें क्या आएगा, ये जो गड़बड़ हुई ना, ये 3 कैंडल लाल लाल, दिस इज़ द साइन ऑफ द कॉशियस, दिस इज़ द साइन कि भैया थोड़ा अलर्ट हो जाओ। ऑटो सेक्टर के अंदर इतना बुलिश अब नहीं है हम, राइट, ओके। अब ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि ये अगर इसको बुलिश होना है तो क्या होगा, ये जो गैप है ना, इसका जो यहाँ पे ये नज़दीक का जो ये गैप है, इसको फिल करना पड़ेगा, तब जाके ये बुलिश होगा, अदरवाइज इट इज़ इन अ डाउन ट्रेंड। सो बी कॉशियस इन ऑटो ऑल्सो। रियलिटी ये भी डाउन ट्रेंड में चला गया, मंथली पे 2 लाल कैंडल, वीकली भी 60 को तोड़ दिया, 20 मूविंग एवरेज भी तोड़ दिया, और डेली पे भी देखो लाल लाल कैंडल ज़्यादा बन रही है, मतलब कुछ तो आने वाला है। हिंडबर्ग की भी रिपोर्ट आई थी कि कुछ तो आने वाला है भैया। निफ्टी IT मंथली लाल कैंडल, वीकली 60 सपोर्ट और डेली भी 40 के नज़दीक। अगर बाउंस बैक आता है तो वी कैन गो फॉर अ IT। निफ्टी PSE मंथली बुलिश, वीकली साइडवेज और डेली भी साइडवेज। इंफ्रा मंथली बुलिश बट रेड कैंडल, वीकली साइडवेज और डेली भी साइडवेज। तो जितने भी हमने सेक्टर्स देखते हैं वो ओवरऑल क्या सिनेरियो दिखा रहे हैं कि साइडवेज है या डाउन ट्रेंड है, मतलब कोई अप ट्रेंड में क्या दिखा हमको, सिर्फ और एक वो फार्मा दिखा, राइट। उसके बाद निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मंथली एक राटी कैंडल, वीकली साइडवेज, डेली भी साइडवेज, सो अवॉइड। निफ्टी एनर्जी सेम, मंथली पे 2 लाल कैंडल, पहले एक विक बन गई और दूसरी उसके बाद फिर से वीकली साइडवेज और डेली भी साइडवेज, अवॉइड। मतलब सारे सेक्टर वही हैं, साइडवेज ही हैं। PSU मंथली बुलिश, वीकली अगेन साइडवेज, वो भी लास्ट वीक हमने डिस्कस किया साइडवेज है, और डेली पे अब ये डाउन ट्रेंड इसका भी स्टार्ट हो गया, 40 तोड़ दिया उसने, 40 सपोर्ट और यहाँ पे ख़त्म। मेटल वो तो है ही डाउन ट्रेंड में,
मंथली पे 3 लाल कैंडल, वीकली डाउन ट्रेंड, डेली भी डाउन ट्रेंड. सो अवॉइड मेटल. Okay, one new segment. Yes, I'm so excited for this. We are going to start one new segment. एक और न्यू सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं. जैसे हमने सेगमेंट एक स्टार्ट किया कि अगर आप कमेंट करते हो तो आपके हम स्टॉक का एनालिसिस करेंगे, उसी तरह एक और नया हम सेगमेंट लेके आ रहे हैं ऑन इंस्टाग्राम. राइट, माई पेज इज़ प्रेडबुल के नाम से है. आप उसको लाइक भी करो, उसको फॉलो करो. वहाँ पे हम एक नया सेगमेंट स्टार्ट करने वाले हैं. क्या नया स्टार्ट करने वाले हैं? वी आर स्टार्टिंग वन न्यू ब्रांड चैलेंज. चैलेंज क्या होगा मेरे लिए? दिस इज द चैलेंज. वी विल स्टार्ट चैलेंज. हम 1 लाख रुपए कैपिटल से स्टार्ट करेंगे और उसको 1 साल में 10 लाख तक पहुंचाएंगे. राइट, वी विल स्टार्ट फ्रॉम 1 लाख टू 10 लाख इन अ ईयर. क्या ये पॉसिबल है? यस, डेफिनेटली इट इज़ पॉसिबल. और इसके हम अंदर जो हम ट्रेड करेंगे ना, वो सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड करेंगे. राइट, सो इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 15th August 2024 टू 14th August 2025. मैं हर एक ट्रेड उसके अंदर शेयर करूँगा आपको कि कहाँ मैंने बाय किया, कहाँ मैंने SL लगाया, कहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुकिंग किया. वो सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा इंस्टाग्राम रील्स में. पूरी की पूरी जर्नी शेयर करूँगा. जो भी ट्रेड्स लिए वो सारे के सारे शेयर्स करूँगा. कहाँ बाय किया, कहाँ एग्जिट हुए, PNL कितना मैंने प्रॉफिट किया, एवरीथिंग विल बी शोन. राइट, बट हम क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर्स में काम करेंगे, नो ऑप्शंस. लेट्स लुक एट स्टॉक्स. ICICI मंथली बुलिश, वीकली 20 मूविंग एवरेज के नज़दीक और डेली में 40 सपोर्ट. अगर बाउंस बैक आता है तो एक अच्छा सा स्विंग ट्रेड हो सकता है. एक्सिस बैंक मंथली बुलिश, वीकली नीचे आ गया बट वीकली पे ये लाल कैंडल बड़ी, ये तंग करेगी. राइट, और 40 भी तोड़ दिया उसने, सो अवॉइड. IDFC फर्स्ट बैंक मंथली नीचे आ गया, वीकली भी नीचे आ गया, डेली भी नीचे आ गया. अब डेली भी साइडवेज मोमेंटम में है, सो अवॉइड. HDFC बैंक मंथली देखो साइडवेज, वीकली अप ट्रेंड दिखा रहा है, 60 पे सपोर्ट ले रहा है और डेली पे साइडवेज है. बट अगर इस कैंडल का ब्रेकआउट आता है तो ये और ऊपर जा सकता है. कैनरा बैंक, इसमें कुछ खास है. मंथली बुलिश है, वीकली सपोर्ट पे है और डेली पे ये एक बड़ी ग्रीन कैंडल. राइट, तो इसके अंदर धीरे धीरे करंट आ रहा है. राइट, तो इसको हम होल्ड पे रखेंगे, मतलब देखेंगे, वॉच लिस्ट में डालेंगे कि अगर इसके अंदर फिर से वो एक बार सपोर्ट बनता है, डबल बॉटम बनता है तो एंट्री बनेगी, अदरवाइज नो. बैंक ऑफ बड़ौदा सेम, मंथली बुलिश, वीकली 40 सपोर्ट, मेजर सपोर्ट और डेली पे भी सपोर्ट पे है. राइट, बट मार्केट अगर सपोर्ट नहीं करेगा तो PSU भी कुछ नहीं कर पाएंगी. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगेन मंथली बुलिश, वीकली भी बुलिश और डेली पे 40 पे सपोर्ट. राइट, मतलब क्या? अब PSU में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करंट आना स्टार्ट हो गया है. PNB अगेन मंथली बुलिश है, वीकली डाउन ट्रेंड बट सब ऑन सपोर्ट, वीकली भी सपोर्ट है और डेली पे भी छोटी छोटी लाल कैंडल बन रही है और 40 के नज़दीक है. तो एक छोटा सा बाउंस बैक आ सकता है फॉर अ स्विंग ट्रेड. DLF मंथली पे लाल कैंडल, वीकली साइडवेज और डेली भी साइडवेज, सो अवॉइड. मतलब हमने वही देखा ना कि सेक्टर्स क्या थे? साइडवेज थे. अब सेक्टर्स साइडवेज तो स्टॉक्स में मोमेंटम आएगा पर इतना नहीं आएगा. मंथली ऑलरेडी बुलिश, वीकली 20 मूविंग एवरेज के नज़दीक और 60 के नज़दीक, बट डेली में देखो बड़ी बड़ी लाल कैंडल्स बन रही है. देखो इतनी बड़ी लाल लाल, मतलब क्या? बेचने वाले बहुत ज़्यादा है. ओबरा रियलिटीज़ मंथली बुलिश, वीकली भी बुलिश, 60 के सपोर्ट और डेली पे साइडवेज, सो अवॉइड. देखो अब हम क्या करेंगे? अगर साइडवेज पे आप फ्यूचर्स बाय करोगे ना तो क्या होगा? 2-3 दिन उधर ही घुमाएगा और आपकी स्टॉप लॉसेस हिट करेगा और आप फिर फ्रस्ट्रेट हो जाओगे. इससे बेटर है कि आप थोड़ा शांत रहो. ओके. HCL टेक मंथली बुलिश बट मंथली पे डबल टॉप बन रहा है, वीकली पे 60 सपोर्ट और डेली पे साइडवेज. तो इसको होल्ड रखो. अगर ये 60 के ऊपर जाता है
अपना रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, देन हम सोचेंगे कि इसमें अप ट्रेंड आना स्टार्ट हो गया है, अदरवाइज अवॉइड। टेक महिंद्रा मंथली बुलिश, वीकली भी बुलिश और डेली भी बुलिश, राइट। 40 के नज़दीक आया और ये सपोर्ट, मतलब HCL टेक और टेक महिंद्रा सिमिलर चार्ट्स हैं, वही है। मंथली वीकली तो बुलिश है बट डेली साइडवेज। इन्फोसिस मंथली रेजिस्टेंस, वीकली पे 60 जो है वो है, 60 पे भी है और CIP भी है, और डेली पे वही साइडवेज। देखो अब ये 5 कैंडल देखो लाल बन रही है, 1 2 3 4 5। अब आप समझो बाय कर रहे हो तो अब ऊपर नीचे में ही ख़त्म हो जाओगे, और इसको आप शॉर्ट करोगे ना तो भी आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, राइट। उसमें क्या फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, तो उसको एक मूव पकड़ने दो, उसके बाद ट्रेड करो। LTIM मंथली लाल कैंडल, वीकली लाल कैंडल, डेली पे भी एक बड़ी सी लाल कैंडल बट 40 के नज़दीक एंड साइडवेज, अवॉइड। लुपिन ये है सबसे बड़ा उभरता सितारा, मंथली पे ब्रेकआउट, वीकली पे ब्रेकआउट और डेली पे भी ब्रेकआउट। यहाँ पे हमने बात करी थी 60 सपोर्ट पे, 1800 के लेवल के आसपास, और वहाँ से वो बूम हो गया। सन फार्मा मंथली बुलिश, वीकली भी बुलिश और डेली साइडवेज, तो इसमें थोड़ा सा कॉशियस। औरो फार्मा मंथली भी बुलिश, वीकली भी बुलिश बट डेली पे एक बेरिश एंगल्फिंग, दिस इज़ लाइक अ बेरिश एंगल्फिंग, राइट। और वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो अभी नहीं करेंगे कुछ भी, यहाँ 60 सपोर्ट आएगा तब हम इसमें हाथ डालेंगे, अदरवाइज कुछ भी नहीं करेंगे। या फिर 20 मूविंग एवरेज सपोर्ट लेता है तो। हिंडाल्को मेटल देखा हमने, वो डाउन ट्रेंड में था, मंथली 60 के नज़दीक, वीकली नीचे आ गया डाउन ट्रेंड और डेली भी डाउन ट्रेंड। ये भी देखो साइडवेज, मतलब 1 2 3 4 5 दिन से वही साइडवेज घूम रहा है, तो क्यों हाथ डालना है भाई, चुपचाप बैठो। जिंदाल स्टील सेम चार्ट, मंथली 3 लाल कैंडल, वीकली आ गया नीचे और डेली भी नीचे आ गया। टाटा स्टील वही मंथली पे 2 लाल कैंडल, 2 मंथ से डाउन ट्रेंड, वीकली में भी डाउन ट्रेंड और डेली तो 40 भी तोड़ दिया उसने और एकदम नीचे आ गया और साइडवेज। वेदांता मंथली बुलिश, वीकली बुलिश टू साइडवेज, 60 पे सपोर्ट है, राइट। और 20 मूविंग इसने होल्ड किया हुआ है। तो इतने सारे हमने मेटल्स देखे, टाटा स्टील और वो, उन सबसे स्ट्रॉन्ग क्या है, वेदांता, बट डेली पे वही साइडवेज। GMR इंफ्रा मंथली बुलिश, वीकली भी बुलिश और डेली पे भी बुलिश था, 40 सपोर्ट आया, बट इसमें क्या है, रेजिस्टेंस है बहुत सारे। अगर ये एक बार रेजिस्टेंस क्रॉस करता है तो इसमें हाथ डालने जैसा है। भेल मंथली बुलिश, वीकली भी बुलिश और डेली 40 के नीचे नज़दीक है, सपोर्ट पे है। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो इट कैन बी अ लो रिस्क एंट्री। REC मंथली लाल कैंडल, वीकली साइडवेज और डेली पे भी साइडवेज, अवॉइड। PFC सेम चार्ट ऑफ REC, मंथली वीकली बुलिश बट डेली साइडवेज। बजाज फाइनेंस ये तो भाई मंथली पे पूरा एकदम साइडवेज, वीकली में भी डाउन ट्रेंड और डेली में भी डाउन ट्रेंड, सो अवॉइड। मुथूट फाइनेंस ये एक उभरता सितारा, मंथली बुलिश ब्रेकआउट, वीकली बुलिश ब्रेकआउट और डेली पे भी रेजिस्टेंस पे है। अब हमने इतने सारे स्टॉक्स देखे, बजाज फाइनेंस देखा, सब कुछ देखा, राइट। उसमें क्या था, सब डाउन ट्रेंड में थे, बट मुथूट फाइनेंस इतने गिरते हुए मार्केट में भी ऊपर जा रहा है, राइट। मतलब इसमें कुछ तो है, ओके। तो ये हमारी रडार पे रहेगा, अगर इसमें ब्रेकआउट आता है तो हम सोचेंगे। टाटा पावर अब तक एनर्जी सेक्टर फुल बुलिश था, बट वीकली पे रेड कैंडल और मंथली पे भी रेड कैंडल और डेली पे भी रेड कैंडल, बट ओवरऑल इसका जो अप ट्रेंड था वो फिलहाल के लिए ख़त्म हो रहा दिख रहा है। गेल मंथली लाल कैंडल, वीकली साइडवेज और डेली भी साइडवेज, सो अवॉइड। मतलब जिसको भी आप देखो वही है, 5-6 दिन से वहीं साइडवेज घूम रहा है, जैसे निफ्टी घूम रहा है, बैंक निफ्टी घूम रहा है। NTPC अगेन मंथली बुलिश है, वीकली बुलिश है, बट डेली वही साइडवेज उसी रेंज में।
पावर ग्रिड मंथली बुलिश, वीकली बुलिश और डेली भी साइडवेज। ONGC मंथली बुलिश, वीकली भी बुलिश और डेली पे ये साइडवेज नहीं है, ये अप ट्रेंड दिखा रहा है। और एक और ख़ास बात है इसमें, ख़ास बात क्या है, देखो ये ग्रीन्स पे जो बड़ी बड़ी ग्रीन्स बन रही है उस पर वॉल्यूम्स देखो कैसे इंक्रीज हो रहा है। मतलब क्या, अगर मार्केट रिकवर करता है, ऊपर जाता है, तो सबसे पहला स्टॉक्स क्या होगा मेरे लिए, मुथूट फाइनेंस एंड ONGC, राइट, गॉट इट। इतने सारे स्टॉक्स में से क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी मोमेंटम दिखा रहे हैं। ओके, व्हाट वी लर्न टुडे, क्या सीखा हमने ये सीखा कि अभी तक क्या था, जो भी हमने मार्केट सिनेरियो देखा सबका सब साइडवेज था। डेली पे भी साइडवेज है और वीकली पे भी साइडवेज मोमेंटम है, बट एक फार्मा था जो सिर्फ और सिर्फ एक अप ट्रेंड दिखा रहा था जो मोमेंटम में था, बाकी उसके अलावा सब साइडवेज है। फ़िलहाल के लिए जब तक उसकी जो निफ्टी की जो रेंज है वो नहीं टूटती तब तक प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा काम रखिए। यहाँ लेवल तोड़ने दो उसको 24,000 का, तो वो डाउन ट्रेंड हो जाएगा, फिर हम शॉर्ट्स की तरफ ध्यान देंगे। या फिर अगर ऊपर जाता है, अगर ऊपर जिसको जाना है तो 24,600 के आसपास के लेवल उसको क्रॉस करने पड़ेंगे, 24,500 24,600, तब हम जाके फिर से बुलिश होंगे। अदरवाइज स्टे काम, राइट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए जो भी स्टॉक मार्केट करता हो, राइट। थैंक यू सो मच। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।